हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है फरहान अरूज और मैं हूँ आप लोगों का छोटा साइंटिस्ट। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो मैं पर्सनली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी चीज़ का खोज किया है, किसी थ्योरी का खोज किया है, और जो कि मैं काफ़ी साल पहले किया हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं टाल ही दूँ। अगर आपको इसके ऊपर पूरा 100% विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी 15 साल का हूँ और मैं अभी टीनेजर हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ। बेसिकली मैंने ये बताने की कोशिश की है दोस्तों कि दुनिया का अंत 4 पॉइंट लिख ले 5 अरब साल बाद होगा। अरब साल बाद। और ये मैंने किसी थ्योरी की वजह से इसे मैंने 90% साइंस और 20% कोई धार्मिक किताब रिलीजियस बुक के सहारे से इसको साबित किया है। अब ये 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है। और ऐसा क्यों, सबसे पहले मैं आपको लूप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस दुनिया में हर एक चीज़ किसी न किसी लूप में होती है। जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे तो दुनिया का, ब्रह्मांड का हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ का चक्कर काटती है। और चक्कर काटने में पता है दोस्तों सेम बात क्या है, कि वो एक बार जहाँ से चक्कर काटती है उसे वापस वहीं पे आना पड़ता है। सही है। लेकिन उसके बाद उसे वही काम वापस दोबारा करना पड़ता है, फिर तिबारा करना पड़ता है। मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आने के बाद पूरे ब्रह्मांड का चीज़ उसी काम को फिर वापस दोबारा करता है। मतलब एक एक पॉइंट होता है जहाँ के बाद फिर वो रिवर्स हो जाता है। उसी तरह ये चलिए भाई बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। और ये बात आप सबको पता है कि ब्रह्मांड में हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ का चक्कर काटती है। तो ये पूरा ब्रह्मांड का है। तो जैसे ये लगता नहीं कि कोई ब्रह्मांड का लॉ हो, कोई कानून हो। और अगर ये ब्रह्मांड का लॉ है कि एक चीज़ जहाँ से स्टार्ट करेगा उसे वापस वहीं पे लौट आना पड़ेगा और उसे फिर से वही काम दोबारा करना पड़ेगा, तो ये पूरे धरती पे लागू होना चाहिए। तो धरती पे भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है, उसके पास अकल की कमी होती है और ताकत की कमी होती है। फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है। उसके बाद फिर एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है जिसका नाम होता है एडल्ट। इसके बाद उसकी उम्र जो है बढ़ने के बजाय वापस, मतलब उसकी जो ताकत है और उसकी अकल जो है, मतलब कि ताकत जो है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो वापस बढ़ने के बजाय वापस घटने लगती है। और फिर वो बूढ़ा होने लगता है और फिर वापस वो इसी स्टेज पे पहुंच जाता है जैसे कि वो पैदा हुआ हो। तो इससे भी ये बात यही साबित होती है कि कोई ऐसा स्टेज होता है हर एक चीज़ में जहाँ से वो वापस रिवर्स हो जाती है, मतलब वही काम जो वो कर चुकी है उसे वापस करती है। उसी तरह एटम में भी होता है। एटम में बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर काटती है। और जाहिर सी बात है चक्कर काटने में वही सेम बात, जहाँ से वो चक्कर काटना स्टार्ट की वापस उसे वहीं पे आना पड़ता है और फिर उसी काम को दोबारा करना पड़ता है। तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि जो कोई किसी काम को करता है उसे वापस करना पड़ता है, वही काम वापस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो इससे ये बात साबित हो गई कि जैसे कि ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है कि जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे वो पहुँचने के बाद उसका जो है एंड हो जाता है, उसके बाद फिर वो वापस उसी काम को दोबारा करती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब दोस्तों हमारे अर्थ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है काफ़ी सालों से, कि जो चीज़ बीत चुकी है वही चीज़ वापस देखने को मिल रही है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ऐसे स्टेज पे जहां से अब हर चीज़ रिवर्स होगी? क्योंकि ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा होता है कि कोई ऐसा उम्र होता है, कोई ऐसा स्टेज होता है जहाँ के बाद वो वापस रिवर्स हो जाती है, मतलब वही काम जो कर चुकी है उसे दोबारा करती है। क्या ऐसा धरती के साथ भी मुमकिन नहीं है? और अगर अगर ये लूप वाला केस हम लोगों ने अभी ऑब्ज़र्व क्यों किया? 1 करोड़ 2 करोड़ साल पहले ये वाला केस देखने को क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि हम लोग 1 करोड़ 2 करोड़ साल पहले उस स्टेज पे पहुँच नहीं पहुँचे थे जिस स्टेज पे हर चीज़ रिवर्स होती है। और अभी हम लोग लूप वाला केस महसूस कर रहे हैं और काफ़ी सारे यूट्यूबर ने इसे देखा भी है। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि हम लोग उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं। लेकिन चलो हम लोग एक बार साबित करके दिखाते हैं कि हम लोग उस स्टेज पे पहुँचे हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको एक सहारा लूँगा कुरान मजीद की, जो कि बहुत मुक़द्दस किताब है दोस्तों, जो कि जिसका हर एक हर्फ़ सही है। अब उसमें जो हदीस लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब क़यामत आएगी तो जो सूरज है वो धरती के नज़दीक आ जाएगा। अब साइंस भी कहती है कि जब सूरज जो ब्लास्ट होने लगेगा और सुपरनोवा करेगी तो उसका सारा गैस जो है वो बाहर निकलने लगेगी। जिसके कारण क्या होगा कि सूरज जो है आकार में बड़ा हो जाएगा और धीरे-धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि धरती को खा जाएगा। मार्स को, वीनस को और धरती को निगल जाएगा।
इतना वो बड़ा हो जाएगा। तो कुरान मजीद में भी वही कहती है कि सूरज जो है धरती के नज़दीक आ जाएगी। मतलब कि ये बात तो साबित हो गया कि साइंस जो है वो कुरान दोनों सेम बात कह रही है। ठीक है, ये साबित हो गया। दूसरा कुरान में कह रहा है कि जो पहाड़ है वो रुई की तरह उड़ने लगेंगे। ठीक है, पहाड़ जो है वो उड़ने लगेंगे। तो अब ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों कि जब सूरज बड़ा हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक फ़ील्ड भी ज़्यादा हो जाएगा। अब बताइए, ये हमारा धरती है दोस्तों, जिसके ऊपर ये इंसान है, ठीक है? और ये धरती एक चुंबक है ग्रेविटेशनल फ़ील्ड्स के कारण। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फ़ील्ड्स हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारी धरती एक चुंबक है और ये जो है पहाड़ है जो कि चुंबक की वजह से लटका हुआ है। अब कोई बहुत बड़ा चंबुक को इस छोटे चंबुक के सामने लेकर जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर जो कील है, वो वहाँ से उड़ के इसके अंदर चिपकने लगेगी। तो सेम बात यहीं पे होगा, धरती है जो है वो छोटा है और इसके अंदर जो पहाड़ है, वो छोटे ग्रेविटेशनल फ़ील्ड्स के कारण है। अब यहाँ पे कोई बड़ा ग्रेविटेशनल फ़ील्ड वाला सूरज यहाँ इसके सामने आ जाए, तो ये पहाड़ जो है ऑटोमैटिकली उड़ के यहाँ पे जाने लगेंगे। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि कुरान और साइंस दोनों साबित है। तब इन सब बातों से ह ये सब बात जो है ये क़यामत की निशानी में से है। कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है कि ये सब जो है ये सब क़यामत की निशानी है। क़यामत कहते हैं धरती का एंड को, ठीक है? तो इससे ये बात साबित हो गया है कि जो सूरज का एंड होगा तभी धरती का एंड होगा। और अगर एक बार को आप लोग धार्मिक किताबों को ना मानें, तो ये बात तो क्लियर है कि जब सूरज का अंत हो जाए तो धरती का अंत निश्चित है। इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी है कि सूरज के अंत होने से पहले भी तो हो सकता है। लेकिन ये सारे जो अभी आपको मैं बताया है इससे ये बात तो साबित हो गई कि जब सूरज का अंत होगा तभी धरती का अंत होगा। क्योंकि ये क़यामत की निशानी और जो साइंस कहती है वो दोनों मिलता-जुलता है। इसके कारण ये बात तो साबित हो गया है। अब ये बात सच है कि जब सूरज का अंत होगा तभी धरती का अंत होगा, तो ज़रा इस बात पर ध्यान दें। क्योंकि सूरज तो एक इकलौता सितारा तो है नहीं, सूरज की तरह और भी सारे हैं, और भी तारे हैं। तो साइंटिस्टों ने इस बात पर ध्यान दिया कि उन लोगों का लाइफ़ साइकिल को समझा, एक सूरज का लाइफ़ साइकिल को समझा। तो हमारा सूरज जो है वो मीडियम साइज़ का स्टार है। अब मीडियम साइज़ के स्टार को लाइफ स्टार समझा तो उन लोगों को पता चला कि धरती हमारा सूरज जो है वो कितना पुराना है। जब आप गूगल पे सर्च मारिएगा कि सूरज कितना पुराना है तो आपका जवाब आएगा 4.5 अरब साल पुराना होता है सूरज। तो थोड़ा-सा तो हम लोग भी तो इंसान हैं दोस्तों, तो एक बार मान लेते हैं 5 अरब साल। अब आप गूगल पे सर्च मारिएगा कि साइंटिस्ट के अनुसार सूरज का फ्यूल ख़त्म होने में कितना साल बाकी है, तो जवाब आएगा 5 अरब साल। अब यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दे दिया होगा कि ये 5 अरब साल इसके बने हुए भी हो गया है और 5 अरब साल इसके ख़त्म होने में भी बाकी है। तो ये बात को साबित करती है कि हम लोग उस बीच वाले पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। और जैसा कि पूरा ब्रह्मांड का लॉ है कि जब कोई चीज़ बीच वाले पॉइंट पे पहुँच जाता है, उसके बाद फिर वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि आज हम लोगों को जो लूप वगैरह नज़र आ रहे हैं, जैसे कि जो चीज़ बीत चुके हैं वही चीज़ वापस आते हुए दिख रहा है। जैसे कि पहले भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम का एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कि पूरा जो कॉन्टिनेंट था, जो लैंड था वो अलग-अलग हो गया था। और आजकल भी इतना बादल फटना, आजकल भी ऐसी-ऐसी चीज़ देखे जा रहे हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी वापस से हो। मतलब कि जो चीज़ हो चुका है वो वापस से हो। वर्ल्ड वार जो चीज़ हाल-फिलहाल में बीती है वो चीज़ हाल-फिलहाल में वापस से हो, ये भी हो सकता है। और जो चीज़ काफ़ी साल पहले बीती है वो काफ़ी साल बाद वापस से हो, ये भी हो सकता है। ये सारी बात इन्हीं की ओर इशारा करती है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो वर्ल्ड वार है, जो हाल-फिलहाल में हुआ है, वो भी हमें हाल-फिलहाल में दोबारा देखने को मिल रही है। तो जो दोस्तों आवर वर्ल्ड इन लूप ये सब जो चीज़ें हैं, उसका पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि हर एक चीज़ का कोई ऐसा उम्र आता है, जैसे कि कोई ब्रह्मांड का लॉ हो, कोई कानून हो, जहाँ से वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद रिवर्स होने के बाद या तो उसका एंड हो जाता है या तो वो लूप में फँस जाता है। जैसे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो लूप में फँसा हुआ है और ये जो हमारा साइकिल है, लाइफ़ साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जितने भी साइकिल है, उसमें से कोई-कोई लूप में है और जो जानदार चीज़ है, वो लोग का डी एंड हो जाता है। लेकिन जो निर्जीव है, वो लूप में फँसे रह जाते हैं। तो इन सब से ये बात साबित हुआ कि जो सूरज का अंत है वो 5 अरब साल बाद होने वाला है और अब से हमारा धरती रिवर्स होने वाला है। मतलब जो चीज़ बीत चुका है, वही चीज़ वापस से हो सकता है।
और हो सकता है मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट वगैरह नहीं हूँ दोस्तों। और लेकिन मैंने ये बात अपनी थ्योरी निकाली है, इतना मैंने दिमाग लगाया है, ऊपर वाले ने इतना इल्म दिया है। बाकी मेरा नाम मोहम्मद फ़रहान रोज़, और मिलूँगा आपको इसी तरह और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ख़राब लगी हो जैसा कि, तो कमेंट में बता दीजिएगा और डिसलाइक मत करिएगा बस। ठीक है दोस्तों।